फिल्म के शुरू में हम बाउस्टर नाम के एक इंसान को अपने घर से निकलते हुए देखते हैं। वो पास के ही एक होटल में डिनर करने जा रहा है। घर के पास से ही एक नकाबपोश उसका पीछा कर रहा होता है। जब बाउस्टर होटल के अंदर जाने वाला ही होता है, तब वही इंसान जो उसका पीछा कर रहा होता है वो एक पाइप में फूंक मारता है, जिससे एक छोटा सा कांटा जैसा चीज जाकर बाउस्टर को लगता है। बाउस्टर सोचता है कि उसे मच्छर ने काटा होगा और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब जब वो होटल के अंदर खाना खा रहा होता है, तब उसे सब अजीब अजीब दिखने लगता है। जो चिकन वो खा रहा होता है उसे लगता है कि वो चिकन जिंदा हो गया है और उस पर हमला कर रहा है। इससे पता चलता है कि जो कांटा बाउस्टर को चुभा था उसमें किसी प्रकार का नशीला पदार्थ था, जिसकी वजह से बाउस्टर को अब तरह तरह की अजीब चीजें दिखने लगती हैं। बाउस्टर डर कर भागते हुए अपने घर पहुंचकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। उसके बाद फिर से उसे वहम होने लगता है कि उसके कमरे में सब तरफ आग लग गई है। उससे बचने के लिए वह खिड़की को तोड़ते हुए बाहर की ओर कूद जाता है और गिरकर मारा जाता है। इसके बाद हम जॉन वॉटसन नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिसका पुराना स्कूल किसी वजह से बंद हो जाने के कारण उसको साल के बीच में ही नए स्कूल जाना पड़ रहा है। वह अपना सामान लेकर हॉस्टल में पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात शेरलॉक होम्स से होती है, जो कि इस फिल्म का हीरो है। शेरलॉक होम्स का दिमाग बहुत तेज होता है। वह छोटी छोटी बारीकियों को गौर से देखता है और समझता है। वह वाटसन को देखकर उसके बारे में सब कुछ जान लेता है, जैसे उसके कपड़े में लगे दाग, उसके जूते, उसके बैग से उसको सारी जानकारी मिल जाती है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं। वो होम्स की गर्लफ्रेंड है और उसके अंकल वेक्स फ्लेटर एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वेक्स फ्लेटर एक उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको बार बार असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। होम्स, एलिजाबेथ और वाटसन वेक्स फ्लेटर से बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम चेस्टर है वहां उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर वेक्स फ्लेटर थोड़ा घबरा जाता है और बच्चों को वहां से जाने बोलता है। जाते वक्त होम अखबार का एक पेपर कट देखता है, जिसमें बाउस्टर की मौत की खबर छपी होती है। फिर हम सारे बच्चों को तलवारबाजी की क्लास में देखते हैं। वहाँ रेथ तलवारबाजी के प्रोफेसर होते हैं और मिस ट्रिप उनकी असिस्टेंट होती हैं। होम्स प्रोफेसर रेथ का चहेता स्टूडेंट है और वह अच्छी तलवारबाजी भी कर लेता है। उसी रात को जब एलिजाबेथ अपने कुत्ते को टहला रही होती है, तो वहाँ वही नकाबपोश पहुँचता है जिसने बाउस्टर को कांटा चुभोया था। कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उसे दौड़ाने लगता है। वह नकाबपोश वहां से भाग जाता है, पर कुत्ते चापते वक्त उसके कपड़े का एक टुकड़ा अपने साथ घर ले आता है। फिर हम उसी नकाबपोश को एक चर्च में देखते हैं। वहां एक पादरी प्रार्थना कर रहा होता है। तब नकाबपोश उस पादरी को भी पाइप से वही कांटा चुभो देता है। इसके बाद पादरी को भी तरह तरह की डरावनी चीजें दिखने लगती हैं और वो इधर उधर भागने लगता है। भागते हुए वो एक गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है। अब हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ डडली नाम का एक बिगड़ैल अमीरजादा लड़का होता है। वो होम्स को पसंद नहीं करता। उसके और होम्स के बीच एक शर्त लगती है कि एक मेडल जिसे डडली ने छुपा दिया है, होम्स को उसे 1 घंटे के अंदर ढूंढ कर लाना है। थोड़े देर में इस शर्त में हार जीत देखने के लिए स्कूल के सभी बड़े शामिल हो जाते हैं। होम्स डडली के जूते के निशान और उसके शरीर में लगे पेंट के दाग की मदद से मेडल को ढूंढ लेता है और शर्त जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वेक्स फ्लेटर को फिर से उसी मशीन को उड़ाने की कोशिश करते हुए देखते हैं और वो फिर से नाकामयाब हो जाते हैं। होम्स उनके घर पर फिर से एक पेपर कट देखता है। इस बार उसमें चर्च के पादरी की मौत की खबर होती है। उसके बाद होम्स वहां के इंस्पेक्टर के पास जाता है और वो उनको बताता है कि उसे लगता है कि जो 2 मौतें हुई हैं वो दोनों सुसाइड और एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हैं। पर इंस्पेक्टर उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता
और होम्स को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि एग्ज़ाम चल रहा है। वहाँ डडली नोट्स होम के पास गिराकर उसे चीटिंग करने के इल्ज़ाम में फंसा देता है। होम्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसको हॉस्टल भी खाली करने के लिए कहा जाता है। जाने से पहले होम्स भी डडली के चाय में केमिकल मिलाकर उसके पूरे बालों को सफ़ेद करके अपना बदला ले लेता है। इसके बाद वैक्स फ्लैटर को देखते हैं जो कि एक दुकान जा रहा होता है। वहां घुसने से पहले वही नकाबपोश उसे भी वही कांटा चुभो देता है। वैक्स फ्लैटर पागलों जैसी हरकत करने लगता है और थोड़े ही देर में खुद को चाकू मार लेता है। होम्स जाने ही वाला होता है, तब उसे वैक्स फ्लैटर की मौत का पता चलता है। वो दौड़कर उस दुकान की तरफ जाता है। वहां नकाबपोश के हाथ से भागते वक्त पाइप गिर जाता है जिससे वो लोगों को कांटा चुभोता था। पाइप वाटसन के हाथ लग जाता है। वैक्स फ्लैटर के जनाजे में होम्स को चेस्टर दिखता है। वो होम्स को देखकर वहां से भाग जाता है। होम्स को अब यकीन हो जाता है कि ये सारी मौतें मर्डर हैं और वाटसन और एलिजाबेथ तीनों ठान लेते हैं कि वो कातिल को ढूंढ कर रहेंगे। उनको किताबों की मदद से यह पता चलता है कि रोमेटेप इजिप्शियन लोगों का एक समूह है जो लोगों को मारने के लिए एक पाइप की मदद से अपने शिकार को एक कांटा चुभो देते हैं जिसमें कई तरह के फूलों और पौधों का रस होता है जो शिकार के खून में मिलने पर उसे डरावनी चीजें दिखने लगती हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को उस नकाबपोश के बारे में भी याद आया। उसने कपड़े का टुकड़ा उसी के घर में पड़ा हुआ था। उसे ढूंढकर उसकी मदद से वो तीनों एक फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां उस कपड़े को बनाया जाता है क्योंकि वो एक खास किस्म का कपड़ा होता है जो हर जगह नहीं मिलता। उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंचकर उन्हें लकड़ी का बहुत बड़ा पिरामिड दिखता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे इजिप्शियन लोग दिखते हैं जो किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। होम्स छुपकर देख रहा होता है कि वो लोग एक जिंदा लड़की को मम्मी की तरह कपड़े में लपेटकर उसको मार देते हैं। वो लोग होम्स और उनके साथियों को देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। भागते वक्त एलिजाबेथ को भी वही कांटा लग गया होता है। वो तीनों एक शमशान घाट में जाकर छुप जाते हैं। होम्स एलिजाबेथ को बांध देता है ताकि उस कांटे का असर होने पर एलिजाबेथ खुद का नुकसान ना पहुंचा सके। वो इजिप्शियन लोग ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं पर शमशान का चौकीदार उन्हें बचा लेता है। अगले दिन सुबह वो तीनों पुलिस स्टेशन में उसी इंस्पेक्टर को सब कुछ बता रहे होते हैं पर इंस्पेक्टर उनकी किसी बात का भरोसा नहीं करता। तब होम्स वो कांटा जो एलिजाबेथ को लगा था उसे इंस्पेक्टर के पास सौंप कर चला जाता है और उसकी जांच करा लेने को कहता है ताकि इंस्पेक्टर को भरोसा हो जाए। उस कांटे को उठाते वक्त गलती से वो कांटा इंस्पेक्टर को चुभ जाता है, जिसके बाद वैक्स फ्लैटर के घर पर होम्स को एक तस्वीर मिलती है। उसमें वैक्स फ्लैटर, पादरी, बास्टर और चेस्टर चारों की साथ में तस्वीर होती है। तभी वहां प्रोफेसर रेत और मिस ड्रिप आ जाते हैं। प्रोफेसर रेत होम्स को बहुत डांटते हैं। होम्स और वाटसन वहां से निकलकर चेस्टर के घर पहुंच जाते हैं। तब चेस्टर उन लोगों को बताता है कि जवानी के दिनों में वैक्स फ्लैटर, पादरी, बास्टर और चेस्टर चारों बिजनेस पार्टनर थे। उन्होंने इजिप्ट में कारोबार के बहाने वहां खजाने की तलाश करने लगे। वहां एक गांव में उन लोगों को 5 देवियों का मकबरा मिला जिसको उन लोगों ने खोद कर निकाल लिया। गांव वाले इस पर भड़क गए और हिंसा भड़क गई। तब हमारी फौज हम लोगों को बचाने आई जिसमें बहुत लोग मारे गए। तो ये सारे इजिप्शियन उस गांव के लोग होते हैं जो बच गए थे। वो बदला लेने आए थे और उन लोगों को उन 5 देवियों के बदले अब 5 लड़कियों को मकबरे पर रखना था, इसलिए वो लड़कियों को मम्मी की तरह लपेटकर मार रहे होते हैं। चेस्टर उन लोगों को यह सब बता ही रहा था, तभी नकाबपोश उसे भी कांटा मार देता है। वो भी पागलों जैसी हरकत करने लगता है, पर तभी वहां इंस्पेक्टर आकर उसे काबू कर लेता है। इंस्पेक्टर बताता है कि वो कांटा गलती से उसे भी चुभ गया था।
तब उसके साथियों ने बहुत मुश्किल से उसे बचाया। उसके बाद इंस्पेक्टर को होम्स की बातों पर यकीन हुआ। इसके बाद हम प्रोफेसर रेत और मिस ड्रिप को एलिजाबेथ को ले जाते हुए देखते हैं। होम्स और वाटसन उन उड़ने वाली मशीन से उन लोगों का पीछा करते हैं। वो लोग उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहां हम लोगों को पता चलता है कि प्रोफेसर रेत ही वह नकाबपोश आदमी होता है और मिस ड्रिप उसकी बहन होती है। ये दोनों भी उसी गांव में रहते हैं और उस हादसे में दोनों के माँ बाप मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए प्रोफेसर रेत ने ये सारा प्लान बनाया था। होम्स और वाटसन छुप कर देख रहे होते हैं कि इजिप्शियन एलिजाबेथ को भी मम्मी की तरह लपेट कर मारने वाले हैं। तभी होम्स का ध्यान फैक्ट्री के खंभों पर जाता है। वो देखता है कि सारे खंभे एक दूसरे से जुड़े हैं और एक खंभे को गिराने से पूरी फैक्ट्री गिर जाएगी। वो ऐसा ही करता है। फिर मिस ड्रिप और होम्स की लड़ाई होती है। मिस ड्रिप आग से जलकर मारी जाती हैं। प्रोफेसर रेत वहां से गायब हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि वो वहां से भाग गया। तभी रेत आकर होम्स के ऊपर गोली चला देता है, मगर एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और मारी जाती है। फिर प्रोफेसर रेत और होम्स की लड़ाई होती है। प्रोफेसर रेत लड़ते हुए जिस बर्फ पे खड़ा होता है वो टूट जाता है और वह डूबकर मारा जाता है। लास्ट में होम्स वाटसन से दोबारा मिलने का वादा करके अपने भाई के साथ चला जाता है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।